Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody. I hope you all are doing good. So welcome back to my another video. So yes, आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सब के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है। देखें, मौत के बारे में हम सबको पता है कि ये बरहक है, सबको आनी है, कभी भी आ सकती है। लेकिन इंसान इतना भूलने वाला अल्लाह ताला ने ये सिफ्त रखी है ना कि वो बार बार भूल जाता है कि उसे मरना भी है और वो कभी भी अल्लाह ताला की तरफ लौट सकता है। लेकिन वो दुनिया में इतना खो चुका है, इतना खो चुका है, लेकिन यही भूल गया कि हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। आपको पता है, जब एक मुर्दे को तख्त पर लिटाया जाता है तो उसके साथ क्या होता है? उसकी जो वो मुर्दा है ना, वो एकदम उठकर चिल्लाता है और बोलता है कि ए मेरे बाल बच्चों, ए मेरे घर वालों, कि दुनिया तुम्हारे साथ उस तरह से ना खेले जैसे इसने मेरे साथ खेला है। यानी मैंने हलाल और गैर हलाल माल जमा किया और दूसरों के लिए छोड़। इसका जो फायदा है वो उनके लिए है और जो नुकसान है वो मेरे लिए है। जाहिर है ना, जो हिसाब किताब की लाइन में खड़ा होगा वो कौन होगा? वो वही है जिसने पूरी जिंदगी इस दुनिया में माल जमा करने में, कमाने में लगा दिया। देखिए, कमाना, मेहनत करना हमारे दीन में भी मना नहीं है, आप करें, लेकिन इतना ना खो जाए ना कि आप अपनी आखिरत के लिए कुछ जमा करना ही भूल जाएं। हम जब कब्र में होंगे तो हमारे पास क्या होगा? सिर्फ हमारे अमाल। न हमारी फैमिली होगी, न हमारी मालो दौलत होगी, हम कितने बड़े बिलियनियर भी क्यों ना हो, तब भी हम अपनी कब्र में किस चीज़ से बचेंगे? सिर्फ हमारे अमाल ही हमें बचा सकेंगे। अल्लाह ना करे जो भी हमारी तरफ अजाब आएगा उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमारे अमाल ही तो करेंगे। हमारी नमाज, हमारा हज, हमारा रोज़ा, हमारी ज़कात, हमारा सदका, लोगों की मदद करना, यही सब। अगर हमने यही सब नहीं करा और सिर्फ दुनिया में ही खो गए तो हमने जो हमारा असल घर है, असल मंजिल है, वो तो खो दी ना। तो फिर सबसे बड़े गरीब कौन हुआ? बड़ा सा बड़ा बिलियनियर भी वहाँ किस तरह का अमीर होगा? अगर उसके अमाल ज़्यादा है, वरना वो भी वहाँ गरीब होगा। यहाँ तो सोचें, आज का ज़माना ऐसा है कि कोई अगर आप किसी से पैसे मांग लें, जो एक हार्श ट्रुथ है कि आप किसी से पैसे मांग लें, मोस्टली लोग नहीं देते, कुछ लोग दे देते हैं अगर आपको किसी से फेवर चाहिए। लेकिन क़यामत के दिन जब आपको नेकी चाहिए होगी, सिर्फ एक नेकी, सोचें, सिर्फ एक नेकी, क्या आपके घर वाले भी आपको वो नेकी दे पाएंगे? नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। हम जिसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं इस दुनिया में, कमाने में और मेहनत करने में, भाग दौड़ में, वहाँ पे वही खून के रिश्ते भी हमें एक नेकी भी नहीं देंगे। तो फिर हमें अपने लिए खुद मेहनत करनी है ना, हमें अपनी आखिरत, हमें अपनी जन्नतुल फिरदौस खुद बनानी है ना। जिंदगी और मौत का कोई भी भरोसा नहीं है। क्या मौत किसी की उम्र देख के आती है, टाइम देख के आती है कि अच्छा चलो अब तुम सेट हो और अब मैं आ जाता हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। मौत तो बच्चे को भी आ सकती है, जवान को भी और बूढ़े को भी। तो प्लीज़ हमें ना दिन में ये सोचना चाहिए, अगर हम एक बार भी ये सोच लेना कि मान ले हम आज, हमारा बुलावा आ जाता है अल्लाह ताला की तरफ से, हम आज मर जाते हैं, कल मर जाते हैं, तो क्या हम सेटिस्फाइड हैं कि जब हम अल्लाह ताला के सामने अगर आज खड़े हो जाएं तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा? क्या हमने इतने अमाल कर लिए हैं कि हमें जन्नतुल फिरदौस का फैसला हमारे लिए हो जाएगा, हमारी कब्र में हमारे लिए अजाब नहीं आएगा? हमें अपने सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे और हम अपनी लाइफ में कहाँ खड़े हुए हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ देखें, याद रखें, आप ज़िंदगी में कहीं पर भी हैं और भले ही कितने गुनाह क्यों ना हो चुके हैं या फिर कितनी ज़िंदगी गुजर गई है, या जवान है या कोई भी ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़, मौत तो सबके लिए है ना और ये सबको आनी है। तो प्लीज़, इस दुनिया के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है, आप हलाल पाक रोज़ी से बेशक काम करें, मेहनत करें, लेकिन अपनी आखिरत के लिए भी कुछ ना कुछ करते चलें ताकि हमें फिर वहाँ प्रॉब्लम ना हो। और देखें, सबसे बड़ी चीज़ मैं एक और इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ बहुत लोग अमीर होते हैं लेकिन अक्सर हम ना लोगों की मदद नहीं करते हैं। जो कर सकते हैं, जो साहिब हैसियत है, वो रिश्तेदारों को ही भूल जाते हैं सबसे पहले, जिनका सबसे पहले हक है। हमारे रिश्तेदार ही कितने ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, हमें नहीं पता होता। वो सिर्फ अपने घर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली में बिजी होते हैं। लेकिन ऐसे पैसे का क्या? मान ले अगर वही रिश्तेदार कयामत के दिन आपके सामने खड़ा हुआ और कहेगा कि मुझे ज़रूरत थी लेकिन ये तो अपनी लाइफ में था, ये मेरा रिश्ता था, मेरा भाई था, मेरी बहन थी, या मेरा कोई भी रिश्ता था, लेकिन इसको तो मेरे बारे में पता ही नहीं था, मैं तो मदद में भी गया था, ये मेरी हाल से वाकिफ था पर कोई मदद नहीं की।
तो क्या आप उसके लिए आपको सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा? उस दिन हम क्या करेंगे? तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आप साहिब हैसियत हैं ना, तो आप लोगों की मदद करें, अपने अपनों पे, अपनी फैमिली पे खर्च करें, अपने रिश्तेदारों का जो हक है वो अदा करें, उनकी मदद करें, और फिर जो और भी सारे जो भी लोग हैं ज़रूरतमंद, उनकी भी मदद करें, क्योंकि यही चीज़ हमारे कब्र में हमारी हिफाजत करेगी, हमको जन्नतुल फिरदौस दिलाएगी। तो प्लीज़ लोगों के काम आए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि बेशक अगर हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। हम लोगों के काम आएंगे, अल्लाह हमारे काम ऐसे बना देगा हम सोच भी नहीं सकते, दोनों जहां में। तो प्लीज़ अगेन मौत को दिन में एटलीस्ट वैसे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए, लेकिन एक बार तो याद करा करें ना, और ये सोचा करें कि अगर हम आज मर जाएं या कल हमारी सुबह ना हो सोए तो क्या हम सेटिस्फाइड होंगे? क्या हमें वो मुतमईन सूरत में है कि हमें कोई परेशानी नहीं होगी? और आपका सवाल के अकॉर्डिंग ही आपको खुद जवाब मिल जाएगा, और उसी तरह से फिर अब आपको अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है कि अब ज़िंदगी में क्या करना है। सो यस, ये मेरी एक छोटा सा हम सब के लिए रिमाइंडर था। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से हमारी हिफाजत करे, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता करे, हम सब के लिए दोनों जहां में आसानियां पैदा करे, और हम सब के अमालों को कबूल करे और अपने करीब कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।